जब मैंने कैलेंडर देखा तो उसमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ 80 डेज़ ही बचे हैं। कैलेंडर देखते ही मुझे खुद डर लगा कि सिर्फ 80 दिन। लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं था कि मैं एग्ज़ाम्स हार्ड आएँगे या एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। मुझे डर इस बात का ये था कि कहीं मैं अपने रोड मैप से डाइवर्ट नहीं हो जाऊँ। बिकॉज़ द मेन रोल इज़ कि आप कैसे कंसिस्टेंट रहते हो। दिस इज़ द थिंग। एंड मोस्ट ऑफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट होकर के मोबाइल यूज़ करने लगूँ, अपने टाइम टेबल को फॉलो ना कर पाऊँ, चेकलिस्ट को या टू लिस्ट को ना कर पाऊँ। इन दिस सिनेरियो कि आप इससे परेशान होंगे, इससे भी आपको डर लग रहा होगा। देखो क्या है कि 80 दिन कम नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन वो 80 डेज़ कब आपके हाथ से निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको यहाँ पर एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं देने वाली हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिंपल एंड वेरी प्रैक्टिकल रोड मैप, ठीक है? तो मैं अगर इसको कुछ फेजेज़ में अगर डिवाइड करूँ तो अगर जो मेरा पहला फेज़ होगा उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, व्हिच इज़ कि आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करने हैं। अब चाहे वो मैथ्स हो, दैट मीन्स आई एम जस्ट सेइंग, चाहे वो क्वांट हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस हो। मेरी पिछली वीडियो में मैंने जनरल अवेयरनेस की एक परफेक्ट वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं भी कुछ आपको फिर से बता दूंगी। सो द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी ही करनी है। फाउंडेशन बिल्ड करने का क्या सेंस है मेरा, अगर मैं क्वांट का एक एग्जाम्पल लेती हूँ तो क्वांट में आपको जो है सबसे पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने होंगे, स्पीड मैथ्स क्लियर करनी होंगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और अरिथमेटिक के पोर्शन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो तो सबसे पहले चीज़ फिक्स्ड होते हैं और इतने कंसाइज होते हैं कि आपको ये हर जगह यूज़ करना है। सो कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं, रूट्स कैसे निकालने हैं, चाहे मतलब बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। रीजनिंग की मैं बात करूँ, पजल से जाने से पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्ट पजल पे जंप करिए। पजल से जाने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब कुछ ये मिसलिनियस टॉपिक जब अच्छे से कर लें एंड देन आपको पजल्स के क्वेश्चंस करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो सबसे पहले जो फिक्स्ड और जो थोड़े इजी है तो उस मिसलिनियस को अच्छे से कवर करें आप, ठीक है? इंग्लिश की मैं बात करूँ, सबसे पहले चीज़ तो एडिटोरियल की क्लास नहीं छोड़नी है, क्योंकि एडिटोरियल से आपकी बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं। वोकैबुलरी होंगी, आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बिल्ड होते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आप समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, फैंसी वर्ड सीखते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग कहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड करना होता है। देखो पहला तो तुमने फेज़ 1 मान लो कर लिया, ठीक है? कम से कम 20 डेज़ लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने में, फाउंडेशन को बिल्ड करने में। अब जो आपका फेज़ 2 होता है वो होता है आपका सिलेक्शन वाला फेज़। यस, बिकॉज़ ये फेज़ ऐसा होता है कि जिसमें आपको क्वांट में अरिथमेटिक्स सॉल्व करने होते हैं, रीजनिंग के डेली पजल्स आपको कम से कम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जितने आप एबल हो करने के लिए उतने आप सॉल्व कर लो। इंग्लिश ही है, इंग्लिश में भी आपको क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, वर्ड स्वैप, ये सारे एक्सरसाइजेस करने चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट लेना स्टार्ट कर देना है। इससे मॉक से अगर नंबर अगर आपके कम आते हैं तो उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितने अच्छे मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। मॉक्स इज ऑल अबाउट कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। मूविंग टू फेज 3 विच इज़ मॉक मैराथन। मॉक मैराथन, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट डे पे मॉक्स ही देने हैं, और मॉक्स देने के 2-3 घंटे एटलीस्ट आपको एनालाइज करना है क्वेश्चंस कि किस क्वेश्चन पे कितने ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है एंड कौन से सिली मिस्टेक्स आपने किए हैं उसको नोट डाउन करो। मिस्टेक्स को नोट डाउन करो अच्छे से कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरा बहुत लास्ट और वेरी फेवरेट फेज़ है, ये फेज़ 4 जो हमारा है। इसमें आपको सिर्फ रिवीजन और कॉन्फिडेंस रहना है। मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, अब यहाँ पे आपको आ करके कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो प्रीवियस नोट्स बनाए हैं उसको एनालाइज करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, प्रायोरिटी देंगे उन क्वेश्चंस को, उन नोट्स को जो जहाँ आपने गलतियाँ ज़्यादा की है या वहाँ आपसे रिपीटेडली गलतियाँ हो रही हैं, ठीक? अब यही पॉइंट पे मैक्सिमम एस्पिरेंट जो होते हैं फ्लिप कर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। ट्रस्ट योर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट योर टाइम, ट्रस्ट योर रिविजन, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। दोस्तों, सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं। सिलेक्शन तो उनका होता है जो अगर एक दिन नहीं, कंटिन्यूसली उसी कंसिस्टेंसी, उसी एनर्जी के साथ डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। और देखो मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे, कोई जॉब कर रहा होगा, किसी के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई कॉलेज अपियरिंग होगा। तो देखो, आई नो द स्ट्रगल, मुझे भी पता है कि एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है।
और तब भी अगर आप डेली 4 से 5 घंटे निकाल लेते हो तो भी एग्ज़ाम आपसे निकल सकता है। मुझे एक्चुअल पता है कि स्ट्रगल क्या होता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं होता, और कभी ऐसा हो जाता है कि स्कोर ही नहीं आता है, और कभी-कभी तो ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं हो पा रहा है ना? लेकिन दोस्तों याद रखो, एक दिन का मोटिवेशन आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता है, लेकिन डेली की जो कंसिस्टेंसी होगी वो आपको आपके सिलेक्शन के बहुत करीब लेकर जाएगी। और आज ही कमिटमेंट कर लो, चाहे मूड हो ना हो, रोज़ पढ़ना है, रोज़ इम्प्रूव करना है, रोज़ अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, और कभी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कोशिश करने से कुछ होता है, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे देन यू आर नॉट एबल टू डू द राइट वे, यू able to do the correct things. Okay, so first you have to take a long breath and relax, keep calm, and just think about it how you are able to do the correct things which will be very helpful to you. Okay, and मैं बस लास्ट में आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि अगर कंसिस्टेंट रह जाते हो 80 डेज, आफ्टर 80 डेज आपके रिजल्ट आने के बाद से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देन ये आप 80 डेज आपकी लाइफ के सबसे स्पेशल और सबसे इम्पॉर्टेंट 80 डेज कहलाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ तक बन ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा सो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स क्रैक इट टुगेदर, बात ख़त्म। ओके, बाय।